हेलो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो ये वाली वीडियो ना सिर्फ आपको पास करवा सकती है बल्कि आप लोगों को टॉप भी करवा सकती है। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं जी, 12th फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन है। इसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने सारे यूनिट्स के, ताकि एक ही वीडियो में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रॉबेबली कवर हो सके। जैसे कि आपको पता है कि पहले हमने 9th और 10th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की थी और मैक्सिमम तकरीबन 90 to 95% वही पेपर आया था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की। ये नेशनल बुक फाउंडेशन बोर्ड जो है हमारे पास फेडरल बोर्ड है, इस्लामाबाद वाली साइड में चला जाता है। ठीक है, इस्लामाबाद में भी यही बुक्स पढ़ाई जाती हैं। मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर मोस्टली जो बच्चों को नेशनल बुक फाउंडेशन पढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको बहुत दफा पास्ट पेपर में रिपीट हो चुका है, तो ये आपने अच्छे से देख के इसकी डेरिवेशन वगैरह है, जितनी भी एक्सप्लेनेशन है याद रख लेनी है। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 15 में से दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है जी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ये वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, बट एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल थोड़ा सा कम है। लेकिन आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उसके बाद आपके पास जो तीसरा क्वेश्चन आ जाता है वो है आपके पास वैल्यू ऑफ जी विद एल्टीट्यूड के। एल्टीट्यूड के साथ जो जी की हमारे पास वैल्यू है वो कैसे चेंज होती है, ये आपके पास आ गया तीसरा क्वेश्चन। इसमें से मोस्टली आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमारे पास आ सकता है न्यूमेरिकल, शॉर्ट में आ सकता है न्यूमेरिकल आ सकता है। फॉर एग्जांपल फार्मूला है जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, आपकी बुक में मौजूद है। या फिर जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, और यू इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। इन ये जो फार्मूलाज हैं ये आप याद रख लें, यहाँ से आपको कोई ना कोई न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। ये था हमारा यूनिट नंबर 15। इसके बाद हम जाते हैं अपने यूनिट नंबर 16 की तरफ। अब आपका जो यूनिट नंबर 16 है उसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल। ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसी एक्सप्लेनेशन भी आपने अच्छे से देख लेनी है। उसके बाद है हमारे पास रूट वी स्क्वायर आरएमएस स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। एक ये वाला, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में बहुत सही करके आपने तैयार करना, यहाँ से स्किप कोई चीज भी नहीं करनी। उसके बाद आप कहते हैं प्रेशर इन टर्म ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से आपको मोस्टली कंसेप्चुअल किस्म के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वाले टॉपिक भी आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है यूनिट नंबर 17। यूनिट नंबर 17 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास। पहला टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के लिए आपने लाजमी याद करना है। उसके बाद इसी के साथ दो इसके और टॉपिक फर्दर आते हैं। एक तो आपके पास सिंपल पेंडुलम आ जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन मैच अटैच्ड टू स्प्रिंग। अब इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास है पहले दो, एनर्जी कंजर्वेशन वाला और सिंपल पेंडुलम वाला। ये वाले आपने लाजमी करने हैं, लाजमी। उसके बाद आपके पास आ जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये अलग से टॉपिक है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से लॉन्ग नहीं बनेगा। उसके बाद है फेज, फेज वाला टॉपिक। इन फेज क्या होता है, आउट फेज क्या होता है, इस टॉपिक में से मोस्टली आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो आप किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की एंड एक्सेलरेशन की। मोस्टली पास पेपर में पूछा गया है, ये आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो बाद डैम्ड ऑस्किलेशन एंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ से डैम्ड ऑस्किलेशन में से पूछा जा सकता है। डैम्ड ऑस्किलेशन की डेफिनेशन तो मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा, बल्कि इसमें से कुछ इसकी एप्लीकेशन में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आगे आपको पूछ सकता है। उसके बाद लास्ट आ जाता है रेजोनेंस, यहाँ से भी एक आधा आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये वाले कुछ टॉपिक है यूनिट नंबर 17 के, ये भी आपने लाजमी देख लेने हैं। तो चैप्टर नंबर 18 की बात करते हैं। सबसे पहले आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बार बार बच्चे ये करते हैं कि एक्सप्लेनेशन वगैरह लिख के आ जाते हैं, लेकिन डायग्राम नहीं बनाते लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इसकी जो डायग्राम है वो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आपने मस्त बनानी है। उसके बाद आपके पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, यहाँ से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग के लिए नहीं है। और न्यूमेरिकल आ सकता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, यहाँ से आपको फाइंड करना पड़ सकता है, वेवलेंथ फाइंड करनी पड़ सकती है, या फिर थीटा फाइंड करना पड़ सकता है। तो जो भी न्यूमेरिकल है एग्जांपल्स है इस फार्मूले की, वो वाली आपने लाजमी कर लेनी है। उसके बाद हमारा था यूनिट नंबर 19। यूनिट नंबर 19 में पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास कौन सा आ गया जी,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास पेपर उठा कर देख लें, मैक्सिमम दफा आपके पास ये रिपीट हुआ है। उसके बाद हमारे पास है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। अब ये वाला यूनिट नंबर 19 है, यहाँ में से कैपेसिटर में से मोस्टली एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, तो ये आपने स्किप नहीं करने। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, अंदर लॉन्ग क्वेश्चन, और चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आपका जो एसएलओ बेस्ड है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये वाला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, तो ये वाला तो लाजमी करना है, ठीक है। अब पहला, दूसरा और ये लास्ट वाला जो चौथा है, ये चार आपने लाजमी करने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है तीसरे वाला, बट एज कम्पेयर टू दूसरे तीन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये वाला चैप्टर आपने लाजमी याद करना है। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 20 पे। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास दो है, एक RL सीरीज सर्किट है और एक RC सीरीज सर्किट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में तब डालते हैं एग्जामिनर जब वो कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल पेपर आ जाते हैं एक आध बार, तो एक आध मुश्किल पेपर जब आ जाते हैं तो उसके लिए ये वाला क्वेश्चन मोस्टली डाला जाता है। उसके बाद हमारे पास AC थ्रू कैपेसिटर और AC थ्रू इंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये वाले आने के चांसेस कम है, ऐसे ही लेकिन आने के चांसेस कम है, ज्यादा चांसेस के इनके एक ये AC थ्रू कैपेसिटर और AC थ्रू इंडक्टर, इनके बहुत ज्यादा चांसेस है। उसके बाद हमारे पास आता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन इसकी लाजमी लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद RMS वैल्यू ऑफ AC, RMS वैल्यू ऑफ AC वाले टॉपिक में से मोस्टली आपको कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 21 आ जाता है। यूनिट नंबर 21 में आपके पास क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाजमी प्रिपेयर कर लें। कॉम्पटन इफेक्ट आपकी बुक पे इतनी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन हुआ नहीं है, तो मोस्टली यहाँ से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा कम जाते हैं। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक और लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सही करके एक्सप्लेन करने, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब बाद एग्जामिनर ऐसा करता है कि मोस्टली ऐसे क्वेश्चन दे देता है जो शॉर्ट होते हैं और बच्चे फिर पूरी तरह उसको अटेम्प्ट नहीं करता। असल में वो टेस्ट करना चाहता है कि देखिए जो बच्चे हैं वो क्या शॉर्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके लॉन्ग के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते, तो ये वाला भी आपका टॉपिक वेल प्रिपेयर्ड करना है। उसके बाद है पेयर एनिलेशन, पेयर एनिलेशन में से मोस्टली शॉर्ट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में आपके आता है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और न्यूमेरिकल आपको आ सकता है इस फार्मूले से, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। तो बुक पे इस फार्मूले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो वाले आपने लाजमी उनको देख लेना, उनको नजर लगा लेनी है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिट नंबर 22। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हाफ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, हाफ लाइफ जो है यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर एंड हाफ लाइफ, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। तो मैथ डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी है, लॉन्ग क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, जो ऊपर वाले दो हैं इसके निस्बत ये वाले दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी लॉन्ग के लिए याद करने बट ये वाले दो ज्यादा वेल प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद यूरेनियम एनरिचमेंट, यहाँ से आपको मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन मैथ्स एनर्जी इक्वेशन है, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ये वाला फार्मूला भी जिन एग्जांपल्स में लग रहा है वो वाली आपने देख लेनी है। उसके बाद यूनिट नंबर 23, यूनिट नंबर 23 में क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्लस ल्यूमिनोसिटी एंड रेडिएंट प्लस। अब ये वाला पास्ट पेपर में आप देखें ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये वाले भी लॉन्ग क्वेश्चन आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करने अच्छी तरह। ये जो ऊपर वाला ब्लैक बॉडी रेडिएशन मोस्टली तो यही पूछ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बट समटाइम्स बोर्ड वाला आपसे ये भी पूछ लेता है, ये भी आपने याद रखना है। तो उसके बाद आपके पास आ जाते हैं रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से तकरीबन 95% चांसेस होते हैं आपको हमेशा कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू लाजमी जाएगा, तो ये आपने कभी भी स्किप नहीं करना है। यूनिट नंबर 24 है। यूनिट नंबर 24 में सबसे पहले आपके पास मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास व्हाट इज अर्थ क्लाइमेट एंड इट्स कंपोनेंट, अर्थ का क्लाइमेट क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं शॉर्ट के लिए। तो क्लाइमेट इनर्शिया वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला वेल प्रिपेयर करने। एनर्जी बजट ऑफ अर्थ आ सकता है, एक दफा आप बेशक रीड आउट कर लेना। यूनिट नंबर 25 आ जाता है, इसमें एक्स रेज की एक्सप्लेनेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें वाला वेल प्रिपेयर करना। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ से आपको मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। और यूनिट नंबर 26 इसमें से आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अगर आप लोग ये वाली वीडियो को प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप अच्छी तरह तकरीबन आई थिंक 80 to 90% आप मार्क्स ले सकते हैं। अगर आपने पहले तैयारी नहीं भी की, ये वाले जो टॉपिक्स बताए गए इनको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें तो आप लोग अच्छे नंबर्स ले सकते हैं। लास्ट में मैं बात ऐड करना चाहूंगा,
शॉर्ट क्वेश्चन मैंने मोस्टली बताए तो है टॉपिक्स, बट शॉर्ट क्वेश्चन आपने जो एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज के रीजनिंग वाले शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी देख लेने। रीजनिंग वाले शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी देख लेने, रीजनिंग वाले, ठीक है। रीजनिंग वाले शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में जिनकी छोटे छोटे स्टेटमेंट होते हैं, व्हाई, हाउ, रीजन वाले या जस्टिफाई स्टेटमेंट वाले, वो वाले भी आप एक्सरसाइज में से लाजमी देख लेंगे। तो ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज। आज की वीडियो की इतना ही था। तो काइंड सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।